यार सच बताऊं, जैसा मैं चाहता था ना वैसा ही हुआ, क्योंकि बॉर्डर 2 का जिस तरह का ट्रेलर आया था उससे थोड़ी सी निराशा ज़रूर मुझे हुई थी, क्योंकि वो नॉस्टैल्जिया, वो जो चीज़ें हमारी बॉर्डर 2 के साथ, बॉर्डर 1 के साथ जुड़ी हुई थी 1971 वॉर की, या जिस तरह की वो स्टोरी थी, जिस तरह से सनी देओल, सुनील शेट्टी या जितने भी कैरेक्टर्स उसमें थे, एक अलग सा ऑरा जो है वो उसने बनाया था। पर बॉर्डर 2 का जब ट्रेलर आया तो थोड़ा सा निराशा ज़रूर हुई थी। पर बॉर्डर 2 देखने में, बॉर्डर 2 जब मूवी आई है, रिलीज हुई है, हम कल इसको देख के आए हैं, माइंड ब्लोइंग मूवी। मतलब कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बॉर्डर 2 जो है बॉर्डर 1 को जस्टिफाई नहीं करती, या बॉर्डर 2 जो है वो कहीं भी किसी भी स्तर पर आज के हिसाब से या उस समय के सिनेमा के हिसाब से भी कम है। भले ही यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स नहीं हो रही, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, कोई भी एग्जैचरेटेड सीन्स जो हैं वो नहीं है। सनी देओल हो या वरुण धवन हो या आहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ, ये जितने भी कैरेक्टर्स इसमें हैं, सब ने भरपूर एक्टिंग की है, बेहतरीन एक्टिंग की है, डायलॉग स्ट्रॉन्ग हैं। फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्लो है, जिसमें इमोशंस दिखाए गए हैं, बैकग्राउंड स्टोरीज दिखाई गई हैं, उनका प्यार दिखाया गया है, शादी दिखाई गई है, और बहुत सारे इमोशंस, ब्रदरहुड दिखाया गया है। हर एक चीज़ जो सोल्जर की लाइफ में होती है, क्योंकि बीइंग अ जर्नलिस्ट हम कई सारी चीज़ें फील करते हैं उनके साथ बैठकर, जब हम सेलिब्रेट करने जाते हैं चीज़ें उनके साथ, 26 जनवरी, 15 अगस्त, और ऐसे कई सारे मौके जब आते हैं तो उनके इमोशंस हमें देखने को मिलते हैं, किस तरह से वो खुलकर उन उन दिनों को वो मनाते हैं। और वो सभी चीज़ें इस मूवी ने बड़े अच्छे से कैप्चर की हैं। सनी देओल की एक्टिंग बेहतरीन है। गदर 2 की तरह थोड़ी सी जो निराशा हमें हुई थी, वैसी निराशा बिल्कुल नहीं मिलेगी। पूरी मूवी जो है वो सनी देओल की लाइफ के अराउंड घूमती है। उनके जो बाकी करेक्टर्स हैं, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, आहान शेट्टी, उनकी जो लाइफ है उसके बारे में बताती है, उनके साथ से जुड़े जो खूबसूरत इवेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में बताती हैं। एक निराशा पूरी मूवी से अगर मैं बात करूं तो वो है कि ये जो 1971 वॉर के जो यहाँ पर सीन दिखाए गए, जिसमें वेस्टर्न थिएटर दिखाया गया है, जम्मू का बॉर्डर दिखाया गया है, हमारे यहाँ पर अखनूर का, छम का बॉर्डर दिखाया गया है, वहीं शकरगढ़ के सामने का जो सांबा और कठुआ का इलाका है वो दिखाया गया है। पहली चीज़ तो यहाँ पर शूटिंग की जा सकती थी, बेहतरीन जो है वो यहाँ पर साइट्स हैं, बेहतरीन इलाके हैं जहाँ पर अच्छी शूटिंग की जा सकती थी, और वो रियल जो चीज़ें हैं वो दिखाई जा सकती थी, पहला पॉइंट। और दूसरा कि छम के जब इलाके से बताया जाता है कि पाकिस्तानी फोर्सेस अटैक कर रही हैं, और उसके बाद जो वहाँ के सिविलियंस हैं वहाँ से निकलना शुरू होते हैं, तो वहाँ पर कश्मीरी दिखाए गए हैं, जो मुझे लगता है कि जस्टिफाई नहीं है, क्योंकि वहाँ पर डोगरा पॉपुलेशन जो है वो रहती है, और वो यहाँ से उनको निकलना पड़ा था। हालांकि बावजूद बाद में हमारी फोर्सेस ने, जिस तरह से मूवी में भी दिखाया गया है, कि बेहतरीन तरीके से वापिस अपने एरियाज जो हैं वो लिए थे, पाकिस्तान को यहाँ से खदेड़ कर जो है वो बाहर वापिस पाकिस्तान की तरफ जाना पड़ा था। और मतलब कुछ चीज़ें इसमें जो है वो दिखाई जा सकती थी, क्योंकि सेम अगर आप वही जो है वो कश्मीरीज को दिखाएं, नो डाउट बहुत सेक्रीफाइस कश्मीरियों ने दिया है, पर जब डोगरास के सेक्रीफाइस की बात आती है तो कुछ चीज़ें जो हैं वो बॉलीवुड जो है वो जस्टिस नहीं करता है उसमें। मुझे लगता है कि इस पर विचार होना चाहिए, और आपकी क्या राय है आप बता सकते हैं। पर बड़ी चीज़ ये है कि बॉर्डर 2 एक बेहतरीन मूवी है, एक बेहतरीन सिनेमा है। मुझे लगता है कि पिछले साल जो सबसे बड़ी मूवी आई है उससे भी बेहतरीन मूवी, और 1000 करोड़ से क्या कई गुना ज़्यादा करोड़ जो है इस मूवी को कमाना चाहिए, ताकि ये जो मूवी है ना सिर्फ हर घर तक पहुंचे, उस पेट्रियोटिज्म को यहाँ पर उजागर करे, बट साथ ही साथ अच्छे सिनेमा को भी यहाँ पर दर्शाया गया है, दिखाया गया है। कैसे अच्छा सिनेमा आप रियल लाइफ इवेंट से निकाल कर बना सकते हैं, और किसी भी तरह की एग्जैजरेशन नहीं। पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं उनसे भी कहीं ना कहीं, उनको भी अगर वॉर के हिसाब से दिखाया है, कोई मतलब फालतू पॉलिटिक्स बीच में नहीं आई है, तो साफ तौर पर बॉर्डर 2 काफ़ी अच्छी है। मैं 5 में से 4.5 स्टार अगर मैं दूं तो गलत नहीं होगा। पर सिर्फ एक ही चीज़ 0.5 स्टार में जो दो चीज़ों की वजह से काट रहा हूँ, पहला कि जम्मू में शूटिंग की जा सकती थी, माहौल काफ़ी अच्छा है, सीन्स काफ़ी अच्छे और बेहतरीन जो है वो बनाए जा सकते थे जम्मू में। और दूसरी चीज़ कि अगर जो जम्मू के लोगों ने सफ़र किया, या डोगरा कम्युनिटी ने उस समय सफ़र किया उस वॉर के दौरान, क्योंकि बीइंग
डोगरा माई सेल्फ, हमारे कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने हमारी जो पूर्वज रहे हैं उन्होंने फेस की हैं, क्योंकि मैंने भी एक रिसर्च प्रोजेक्ट जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ किया था जिसमें कई सारी चीज़ें जो हैं वो हमने बताई थी कि कैसे यहाँ पर 1947, 1965, 1971 वॉर में कई सारे लोगों को जो है वो अपने घर छोड़कर भागना पड़ा, निकलना पड़ा, और उसके बाद हालांकि कई लोगों को वापस वो ज़मीनें मिली, पर उनकी स्ट्रगल्स, हमारे डोगरा लोगों की स्ट्रगल्स जो है वो कुछ ज़्यादा दिखाई जा सकती थी, जो कि फिल्म जस्टिस नहीं करती है। बाकी मूवी आप ज़रूर देखिए, बेहतरीन मूवी है, ज़रूर 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 देखिए।